इतिहास रच दिया भाई ईरान ने, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इजराइल और ईरान के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इजराइल, ईरान और फ़लस्तीन का युद्ध काफ़ी अरसे से चल रहा है एंड मेन वॉर तो इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर था, बट बाद में ईरान ने भी इसके अंदर इंटरफेयर कर लिया। बट अब हम बात करते हैं ऐसे ब्रेकिंग अपडेट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जी हाँ गाइस, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल का हमला ईरान ने पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित पा लिया है। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें पूरे विस्तार से। तो बेसिकली इजराइल एक अनाउंसमेंट करता है और वो कहता है कि हम ईरानियों के हमले का जवाब ज़रूर देंगे, और उसने कुछ स्टेटमेंट भी पास करी। तो जैसे कि उसने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर कई दफ़ा हमला करेंगे, हम वेव्स के अकॉर्डिंग हमला करेंगे। फर्स्ट वेव में हमला पहले करेंगे, फिर सेकंड वेव का हमला करेंगे। तो इसी पर शॉकिंग अपडेट ये है कि ईरान पर सेकंड वेव का हमला इजराइल की तरफ से हो चुका है। तो बेसिकली आज सुबह 7 बजे जब हम सो रहे थे, उस वक्त इजराइल ने ईरान पर 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या रखते हैं अपने आप में। बट ट्विस्ट ये है, जब ईरान की तरफ ये एयरक्राफ्ट आते हैं तो कुछ साइटों पर ईरान का नुकसान होता है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट थे। और इन एयरक्राफ्ट में कौन कौन से एयरक्राफ्ट मिलते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इसमें F-35, F-16, F-15 जो कि अमेरिका ने इजराइल को दिए हुए थे। बट शॉकिंग अपडेट ये भी है कि जब इजराइल ने 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए थे ईरान पर, उसमें गुड न्यूज़ ये है कि कुछ साइटों पर ईरान का नुकसान हुआ है और ज़्यादातर इजरायली एयरक्राफ्ट ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस से नष्ट कर दिए। और इसकी क्लिप भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसी के साथ साथ दूसरी अपडेट ये भी निकल के आती है कि इजराइल ने ईरान के साथ साथ सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी हमला किया है, और ये स्टेटमेंट सीरिया अपने आप से क्लियर करती है और वो ये भी कहती है कि हमने भी इजराइल के एयरक्राफ्ट को रोका है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान और सीरिया के लिए। सो गाइस अब हालत देखिए, इजराइल ने ईरान पर हमला तो कर दिया, बट इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बंकर के अंदर बैठकर हमले को ट्रैक कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। मतलब इतना डर भी है दिल में और फिर भी हमला करना है। इस तस्वीर को आप देखिए। और इसी पर एक अपडेट निकल के आती है इजराइल मीडिया की साइड से, और इजराइल का ये कहना है कि हमने इस हमले में ईरान के किसी भी ऑयल फैक्ट्री या मिसाइल फैक्ट्री को निशाना नहीं बनाया है, एंड अगर वो बना भी देते तो इसी पर उन्हें आगे दिक्कत हो जाती है। सो अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी IRGC का बयान आता है, जो कि ईरान के ऑफिशियल अकाउंट से, और उनका ये कहना है कि इस इजराइल के हमले में हमारे बेस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा इन हमलों की आवाज़ इराक तक भी गई है। इराक से भी एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि जब ये हमले हुए उस दौरान जो इराक से इधर एयर स्पेस वगैरह जा रहे थे, उन्होंने भी यू टर्न लेके अब वो अपने देश वापस लौट गए। और इसके बाद हमें 2 मैप हासिल होते हैं जिसमें ईरान पर इजराइल ने हमले किए हैं। और अभी तक की तो अपडेट यही है कि इजराइल की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। और गाइस मेरे जहन में एक बात है जो कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इजराइल का कुछ गेम प्लान इस तरह से है, जब इजराइल ने फर्स्ट वेव का हमला ईरान पर किया, उस दौरान इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को टारगेट किया, एंड जब सेकंड वेव का हमला किया आज सुबह 7 बजे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस पर इजराइल ये चाहता था कि हमारे फर्स्ट वेव के हमले से ईरान के जो एयर डिफेंस है वो नष्ट हो जाएंगे। सेकंड वेव का हमला हमने अभी जो किया है उस पर ईरान को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। बट मैं आपको बता दूं, इस पर भी ईरान ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी और उसका सेकेंड वेव का हमला ईरान सक्सेसफुली रिकवर कर जाता है। बट दूसरी ओर ये भी खबर है कि इजराइल के हमले अभी तक रुके नहीं है, अभी इजराइल और भी हमले कर सकता है, रिपोर्ट्स का कहना यह है। सो गाइज अभी तक ये अपडेट है, एंड गाइज जैसी कुछ अपडेट होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। एंड आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।